कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहाँ सभी जानवर एक गुफा के बाहर इकट्ठा हुए होते हैं। उसी वक्त वहाँ एक बंदर रफी आता है और सबके सामने राजा मुफासा के बेटे का अभिषेक करता है। वो नन्हे सिम्बा को उठाकर सबको दिखाता है और ऐलान करता है कि आने वाले वक्त में हमारा अगला बादशाह राजकुमार सिम्बा ही होगा। यह सुनकर सब जानवर खुशी से झूम उठते हैं। फिर हमें मुफासा के भाई स्कार से मिलवाया जाता है। स्कार उस वक्त एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी वहाँ जाजू आता है जो एक परिंदा है और मुफासा का बेहद वफादार साथी जाजू स्कार से कहता है महाराज आने ही वाले हैं। लेकिन स्कार गुस्से में आकर जाजू पर हमला करने लगता है। तभी अचानक मुफासा पहुंच जाता है। मुफासा स्कार से पूछता है तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? स्कार बेरुखी से जवाब देता है मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन असलियत यह थी कि स्कार जानबूझकर नहीं आया था क्योंकि वह यह मंजूर ही नहीं कर पा रहा था कि अगला राजा सिम्बा बने। उसके दिल में चाहत थी कि ताज उसी के सर पर सजे। मुफासा उसे सख्त लहजे में कहता है मुझे फिर से धोखा मत देना स्कार, आने वाले वक्त में मेरा बेटा सिम्बा ही राजा बनेगा। स्कार कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। उस रात वही बुजुर्ग रफी पेड़ पर सिम्बा का एक चित्र बनाता है और मुस्कुराते हुए बहुत खुश होता है। अगली सुबह नन्हा सिम्बा जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसके बाबा ने उससे वादा किया था कि वह उसे सैर पर ले जाएंगे। सिम्बा भागकर मुफासा को जगाता है। मुफासा उसे अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले जाता है और कहता है देखो सिम्बा, जहाँ तक इस सूरज की रोशनी फैली है वही हमारा साम्राज्य है। राजा का वक्त भी सूरज की तरह होता है, चढ़ता है और ढल जाता है। एक दिन यह सूरज मेरी सांसों के साथ डूब जाएगा और तुम्हारे साथ दोबारा उभरेगा। सिम्बा हैरान होकर पूछता है तो यह सारी गौरव भूमि मेरी होगी? मुफासा उसे समझाता है मुल्क किसी एक का नहीं होता लेकिन तुम इसके रखवाले बनोगे। सिम्बा जोश में कहता है जब मैं राजा बनूंगा तब इन पहाड़ों पर, तालाब पर और यहाँ तक कि उस काली घाटी पर भी मेरा राज्य होगा। मुफासा सख्ती से कहता है नहीं सिम्बा, तुम कभी काली घाटी नहीं जाओगे। लेकिन सिम्बा मासूमियत से कहता है पर राजा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ले सकता है। मुफासा मुस्कुराते हुए समझाता है सच्चा राजा यह नहीं सोचता कि वह क्या ले सकता है बल्कि यह सोचता है कि वह क्या दे सकता है। और जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें हर जिंदगी की कदर करनी होगी, चाहे वह रेंगती हुई चींटी हो या छलांग लगाता हुआ हिरण। सिम्बा बहस करता है लेकिन हम तो हिरण खा जाते हैं। मुफासा प्यार से जवाब देता है जब हम मरते हैं हमारा जिस्म मिट्टी और घास बन जाता है और वही घास हिरण खाते हैं। इस तरह हम सब एक अनदेखी डोर से जुड़े हुए हैं। इतने में जाजू आकर मुफासा को खबर देता है कि लक्कड़ बघे शिकार पर निकले हैं। सिम्बा भी साथ जाने की जिद करता है लेकिन मुफासा उसे मना कर देता है और जाजू को हुक्म देता है कि सिम्बा को घर छोड़ आए। जाजू सिम्बा को घर के पास छोड़कर वापस चला जाता है लेकिन सिम्बा खेलते खेलते अपने चाचा स्कार के पास पहुंच जाता है। वह मासूमियत से स्कार से कहता है जब मैं राजा बनूंगा तो आपको मेरा हुक्म मानना होगा। आज मेरे बाबा ने मुझे पूरी गौरव भूमि दिखाई। स्कार चालाकी से जवाब देता है पूरी गौरव भूमि तो दिखाई मगर काली घाटी नहीं दिखाई होगी। सिम्बा कहता है हाँ बाबा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। स्कार जहरीली मुस्कान के साथ कहता है उन्होंने सही कहा, वो हाथियों का कब्र